दोस्तों पीर की सुबह सूरज तुलू हो रहा था। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। दरिया के उस पार भारत के पंजाब में वाक़या नूरपुर गांव में सुबह की रोशनी फैल रही थी। और दरिया के इस पार पाकिस्तान के पंजाब में एक गांव था जिसका नाम था अमीन वाला। दोनों गांव आपस में बहुत करीब थे, लेकिन सरहद और दरिया की वजह से लोग आना जाना नहीं कर सकते थे। मगर कुदरत ने दिलों में मोहब्बत के दरवाजे खुले रखे थे। नूरपुर में एक 12 साल लड़का अर्जुन अपने दादा के साथ खेतों में काम करता था। वो नरम मिजाज, हंसमुख और परिंदों से मोहब्बत करने वाला था। उसके पास कई कबूतर थे जिन्हें वो रोज दाना देता, नहलाता और उनसे बातें करता। इसी तरह अमीन वाला में हसन नामी लड़का रहता था। वो भी 12 बरस का था। हसन भी कबूतरों का शौकीन था और अक्सर उनके साथ बैठकर उन्हें कहानियां किस्से सुनाता। एक दिन हसन ने सोचा, क्या पता मेरे कबूतर कहीं दूर उड़कर किसी और दोस्त तक पहुंच जाएं। उसने कबूतर के पाँव में एक पर्ची बांधी। पर्ची पर लिखा था, अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन हूँ, पाकिस्तान के गांव अमीन वाला से। अगर ये पैगाम आपको मिले तो मुझे दोस्ती का पैगाम ज़रूर भेजें। इसके बाद वो कबूतर को आसमान में छोड़ देता है। कबूतर हवा में उड़ता हुआ दरिया पार करके नूरपुर के खेतों में उतर गया। अर्जुन खेत में काम कर रहा था कि उसकी नज़र सफ़ेद कबूतर पर पड़ी। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया। पहले तो खुश हुआ, फिर जब पर्ची देखी तो हैरत से उसकी आंखें खुली रह गईं। अरे, ये पाकिस्तान से आया है। वो दौड़ता हुआ घर गया, पर्ची अपने दादा को दिखाई। दादा मुस्कुरा कर कहने लगे, बेटा, मोहब्बत का कोई मुल्क नहीं होता, दोस्ती का कोई पासपोर्ट नहीं होता। अगर वो दोस्त बनना चाहता है तो तुम भी ज़रूर जवाब लिखो। अर्जुन एक पर्ची पर लिखता है, नमस्ते, मैं अर्जुन हूँ, भारत के नूरपुर गांव से। मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है। हम भी तुम्हारी तरह किसान हैं और मुझे कबूतरों से बहुत प्यार है। फिर वो पर्ची को अपने कबूतर के पाँव में बांधकर उसे छोड़ देता है। अगले दिन हसन को जवाब मिला। वो खुशी से झूम उठा। उसकी माँ हंसती हुई बोली, क्या बात है हसन, लगता है तुम्हें नया दोस्त मिल गया। इसके बाद रोज़ कबूतर उड़ने लगे। कभी अर्जुन हसन को अपने खेतों की तस्वीरें भेजता, कभी हसन अपने गांव के मेले का हाल लिखता। वो एक दूसरे को अपने त्योहारों, ज़बानों, गानों और ख्वाबों के बारे में बताते। रफ्ता रफ्ता इनकी दोस्ती की कहानी दोनों गांव में बहुत मशहूर हुई। बच्चे बहुत खुश थे और बड़े इनकी दोस्ती को देखकर मुस्कुराते। एक दिन अर्जुन ने पर्ची पर लिखा, आओ हम दोनों दरिया के किनारे एक दिन एक साथ बसंत मनाते हैं, रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं और सबको बताते हैं कि मोहब्बत की सरहद नहीं होती। हसन ने भी फौरन हाँ कह दी। दिन तय कर लिया। बसंत का दिन आ गया। दरिया के दोनों किनारे सज गए। बच्चे, बड़े, औरतें सब अपने अपने किनारे पर जमा हुए। अर्जुन और हसन अपनी पतंगों के साथ तैयार थे। जैसे ही हवाओं ने जोर पकड़ा, दोनों ने अपनी पतंगें एक साथ फिजा में बुलंद की। आसमान रंगों से भर गया, नीला, पीला, सब्ज, गुलाबी। दोनों गांव के बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे। एक बुजुर्ग बोले, जीते रहो, दोस्ती जिंदाबाद। काश हम सब बच्चे बन जाएं और मोहब्बत से सरहदें मिटा दें। इस दिन के बाद दोनों गांवों ने फैसला किया कि हर साल एक दिन सिर्फ दोस्ती, मोहब्बत और अमन के नाम किया जाएगा और बच्चों को कबूतरों के जरिए एक दूसरे के पैगाम भेजने की इजाज़त दी गई। दोस्तों, इस कहानी से सबक मिलता है कि मोहब्बत, दोस्ती और अमन का पैगाम सरहदों, ज़बानों और कौमों का मोहताज नहीं होता। अगर दिल साफ हो तो आसमान तक पैगाम जा सकता है और दोस्ती दरिया के पार भी की जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्टोरी बुक का आज का ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।